भगवान को कैसे खुश करना, भगवान कैसे खुश होते हैं। और अभी कल ही या परसों मैंने प्रवचन दिया था कि वस्तुतः भगवान को खुश करने का तरीका ही भक्ति है। जहां व्यक्ति भगवान, पहले तो आपको पसंद करना है भगवान है कि नहीं, और यदि तुम्हारी दृष्टि में भगवान है, आगम की दृष्टि से भगवान है, तो फिर उसकी प्रशंसा के लिए तुम्हारे शब्द कम पड़ जाएं, तुम्हारी श्रद्धाएं कम पड़ जाएं, तुम कितना भी गुणानुवाद करो तो भी ऐसा लगे कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो इसमें और आप तो अनंत गुण हैं। कैवत के 46 गुण गंभीर, ये 46 गुण तो भगवान कहवे के हैं, अभी आप अनंत हैं, जिनकी महिमा गाने में हम कभी थकेंगे नहीं और महिमा गाते जाएंगे। समझ लेना भगवान को प्रसन्न तुमने कर लिया और भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो भगवान को प्रसन्न करती है। प्रसन्न का अर्थ है वो ना रुष्ट होते हैं ना प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनसे अपन जब उनकी गुणानुवाद करते हैं तो उनसे जो एनर्जी है वो हमारे पास आने लग जाए, यही प्रसन्नता है। उनको कोई मुस्कुराना थोड़ी है, कहना कि भैया मैं खुश हूँ। उनको, उनसे अपन को एनर्जी डेवलप करना। तो जो सच्चे भगवान, पहले तो भगवान निर्णय करना भगवान है कि नहीं, ऐसे ही नहीं कि जिस किसी की प्रशंसा करने बैठ जाओ, पहले भगवान है कि नहीं। भगवान यदि है तो आप उनके लिए कोई सीमा मत करना। आप प्रशंसा में सत्य नहीं बोला जाता, प्रशंसा में झूठ बोला जाता है, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है। और अपनी आलोचना, दो झूठ बोलना है। आपके पास कोई दोष नहीं है फिर कि भगवान के सामने शुद्ध नहीं बनना। जितना झूठ बोल सको अपने दोषों के लिए, जितना झूठ बोल सको, बड़ों के सामने अपनी जितनी निंदा कर सको। मैंने कहा था ना कल परसों, तुम्हारे में एक भी दोष नहीं है, तो भी जब भगवान और गुरु के सामने जाओ तो ये भाव कहना, सोचना, संसार में सबसे दोष मेरे पास है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बस बड़ों के सामने बैठ करके तुम्हें ये भाव आ जाए, संसार का सबसे हीन तुच्छ व्यक्ति मैं हूं, सर्व दोष संपन्न मैं हूं, समझ लेना अब भगवान को प्रसन्न होने में देर नहीं लगना। देर नहीं लगना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। लेकिन तुम पहले अपने आप को कितना मिटा सकते हो? झूठ बोलना है तुम्हें। द्रोणाचार्य ने यही तो कहा था धर्मराज से, मुझे एक दुर्जन बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। बोले साहब संसार में है ही नहीं, आज्ञा का पालन होना चाहिए, मुझे बुरा आदमी चाहिए। धर्मराज कहते साहब मैं पूरी दुनिया घुमाया, कहीं बुरा है ही नहीं। गुरु कहते टेक टू ऑर्डर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एक बुरा और गंदा आदमी चाहिए। तो धर्मराज कहते साहब मिल जाएगा। बोले कहाँ है? तू सारी दुनिया में तो कर है ही नहीं। बोले सारी दुनिया में तो नहीं है, पर कहाँ है? बोले मिल जाएगा साहब। बोले कहाँ है? बोले मैं तो खड़ा हूं सामने। संसार का सबसे बुरा आदमी मैं हूं, यही तो आपके सामने खड़ा हूं। बस उसी समय गुरु प्रसन्न हो गए और उसे छाती से लगा कहते हैं आज के बाद तू सारे जगत में धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। वो अपने आप को कह रहा है कि सबसे बुरा आदमी मैं हूं, और गुरु ने प्रसन्न होकर के धर्मराज की उपाधि दे दी। ये है भगवानों को, आराध्य को प्रसन्न करने का तरीका।